हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 237 डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 237 में देखिए क्या है, एक स्क्वायर्ड फ्रेम बना हुआ है। ये एक स्क्वायर्ड फ्रेम है, इसके चारों वर्टिसेस पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है। एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर और एक फोर्स जो है इस लाइन पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है। इसके फ्रेम के ही लाइन पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है और ये √2F है। ठीक है, तो जब हॉरिजेंटल और वर्टिकल फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये जो √2F है इसको भी हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। तो ये एंगल तो 45 डिग्री ये बनाएगा, तो ये √2F cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, तो ये F आएगा ये इस तरफ और एक F आएगा इस तरफ। ठीक है, ओके। इस लेंथ को x मान लेते हैं, इस फ्रेम के लेंथ को x मान लेते हैं और ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं। 3 forces are applied to a squared plate as shown in figure. Find the modulus, direction and the point of application of the resultant force if this point is taken on the side BC. तो इस साइड पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, इस साइड पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है कितना होगा। तो इस सारे फोर्स का इफेक्ट वो अकेला फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा कितना, देखिए ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। हॉरिजेंटल फोर्स बैलेंस नहीं कर रहा है, तो कितना लग रहा है हॉरिजेंटल फोर्स F और F 2F। मतलब ये जो BC लाइन पे जो फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो 2F होगा और इसका इफेक्ट उतना ही होगा जितना ये चारों फोर्स मिल के लगा रहे हैं, या कह सकते हैं ये और ये 3 फोर्स मिल के लगा रहे हैं। ठीक है ना, कंपोनेंट में ब्रेक हो गया इसलिए मैं 4 बोल रहा था। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट C के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका टॉर्क और इसके टॉर्क से उसको इक्वेट कर देते हैं। मान लेते हैं कि 2F जो है x डैश डिस्टेंस पे लग रहा होगा, तो x डैश का वैल्यू x के टर्म में निकालना है, यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए नेट टॉर्क, नेट फोर्स का वैल्यू तो पता चल गया कि 2F लग रहा है। नेट टॉर्क को निकालते हैं, तो ये F लग रहा है, ये x है और ये एंगल है 45 डिग्री। ये लेंथ, ये x है, ये x है, तो ये हो जाएगा 2x cos 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 डिग्री होगा। इस फोर्स का टॉर्क और इस फोर्स का टॉर्क, तो ये x है, ये 45 डिग्री कह देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x sin 45 डिग्री और ये वाला हो जाएगा x cos 45 डिग्री, होगा ना। मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इस फ्रेम में तो यहाँ पर एक F लग रहा है और यहाँ पर जो इस ये F लग रहा है, तो इसका टॉर्क कितने के बराबर हो जाएगा Fx cos 45 डिग्री और इसका भी Fx cos 45 डिग्री। और इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स और ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाइड करेगा। ये भी इसको इधर घुमाना चाहेगा, ये भी इसको इधर घुमाना चाहेगा। ठीक है, ये फोर्स क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाइड करेगा, ये फोर्स क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाइड करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, तो इस फोर्स का टॉर्क, ठीक है, इस फोर्स का टॉर्क ये कितने के बराबर होगा, इस ये क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो Fx और ये x है, ये F है, इसके बीच में कितना एंगल है 45 डिग्री, Fx sin 45 डिग्री और ये 2x cos 45 डिग्री है ना। और ये फोर्स, तो इसका टॉर्क भी क्लॉकवाइज है, तो ये भी पॉजिटिव होगा 2Fx cos 45 डिग्री। ठीक है ना, इसका टॉर्क Fx sin 45 डिग्री, इसका टॉर्क 2Fx cos 45 डिग्री, इसका टॉर्क। अब ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाइड करेगा, तो Fx sin 45 डिग्री, इसका भी Fx sin 45 डिग्री, तो -2Fx sin 45 डिग्री। और ये जो कितने के बराबर होगा, इस ये जो टॉर्क अप्लाइड कर रहा है इसके बराबर होगा 2F x डैश cos 45 डिग्री या sin 45 डिग्री, कुछ भी लिखे बराबर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2Fx cos 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2Fx sin 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा 2Fx cos 45 डिग्री के बराबर होगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, बच गया है Fx sin 45 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 2Fx cos 45 डिग्री।
तो cos 45 डिग्री sin 45 डिग्री f से f कैंसिल, x का वैल्यू कितना आ गया, x डैश का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, ये क्या था, ये x डैश है ना, ये x डैश है, तो x डैश का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, x/2। मतलब BC के बीच में ये 2F रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आसान क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था। देख सकते हैं मैंने क्या किया है, एक बार फिर से सुन लीजिए। इस फोर्स का टॉर्क, इस फोर्स का टॉर्क, ये दोनों क्लॉकवाइज होगा। इस फोर्स का टॉर्क, ये फोर्स का टॉर्क, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इन दोनों का टॉर्क निकाल के इसके इन दोनों के टॉर्क से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसको इक्वेट कर दिया ये जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके टॉर्क के। तो जब मैंने इसे इक्वेट किया है तो x डैश का वैल्यू, ये x डैश पे लग रहा था 2f(x डैश cos 45 डिग्री), x डैश का वैल्यू x/2 आ गया। इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो BC के मिडिल में लग रहा होगा। यही हो जाएगा आंसर। थैंक यू।